इस समय हम गुरुदास जो डेली विजिट था बिजली विभाग में और करंट लगने से जिसकी मृत्यु उनके घर में है, और हम आपको बता दें कि उनके परिवार को हम दुख की घड़ी में सभी साथ में हैं, और हर एक जो भी इनको ज़रूरत होगी हमारा एक फ़र्ज़ रहेगा कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक, हायर अथॉरिटी तक इनकी आवाज़ को पहुंचाएं, क्योंकि डेली विज़र एक गरीब घर से ही होगा तभी डेली विज़र लगेगा, और उसकी जो भी ज़रूरतें रही होंगी जिस ज़रूरतों के कारण उसने अपनी जो जान गंवा दी और किन परिस्थितियों में ये रहा, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी जांच कर रही है। और हम चीफ साहब से भी ये कहेंगे कि दुर्घटना की पूरी जांच की जाए, क्योंकि इस तरह से ही जो गरीब है, मैं पहले भी कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि बड़ा ही एक लापरवाही वाला तरीका रहता है कि अगर एक लाइन में ये बिजली विभाग का डेली विज़र्स कोई भी अगर बिजली के खंभे पे या ट्रांसफार्मर पे रहता है तो उस वक्त हिदायत होनी चाहिए और कई चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक जो जीवित इंसान जो कभी भी उस दुर्घटना से कभी भी कुछ भी होता है और होता आ रहा है, जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन अभी कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही प्रॉपर तरीके से। इस समय हमारे साथ उनके भाई हैं। जी सर, शनिवार को ये दुखद घटना हुई, बड़ा दुख हुआ ये चीज़ सुन के। तो आगे की परिस्थितियाँ क्या रही और आगे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और चीफ साहब के साथ आपकी बातचीत हुई, चीफ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर, सबसे पहले मैं राम राम बोलूँगा इसको। सर, हमें शनिवार को कोई 12 बजे पता चल गया था, कोई ऑटो वालों ने फ़ोन किया भाई तुम्हारे भाई के साथ जो एक्सीडेंट हो चुका है, करंट लग चुका है। तो इनकी मैडम रो रही थी, मैं घर में था। तो मैं और हमारे चाचा जी जिस टाइम जीएमसी पहुँचे, कोई 1:45 से पहले पहुँच गए। जिस टाइम उधर हम पहुँचे तो वो समझो कि 90% तो वो ख़त्म हो चुका था, रह गए कोई 10% के चांस थे बचने के। तो हमने बहुत ज़्यादा शबलिंग की तो उसके सज्जे हाथ को जो करंट लग चुका था और लेफ़्ट साइड को पार कर गया। तो उनके जीएमसी जाने के बाद मैं 5 घंटे वहाँ पे रहा। उनके सिर्फ 2 ही बंदे थे, एक संगवाल के रवि कुमार जी उनके साथ थे, एक लड़का कोई और है, उनका मेरे को नाम पता नहीं। 2 लड़के थे उनके पास, उनके डिपार्टमेंट के। बाकी उनका कोई जेई नहीं आया, कोई नहीं आया। लास्ट में उनके एक अफसर आए थे जो सबसे बड़े अफसर है, वो चीफ साहब ने थोड़ा, मैं उनके पास तभी भी नहीं गया। हमें मैडम ने बता दिया कोई 6 बजे भाई तुम्हारा भाई 2 घंटे तब है या 1.5 घंटा है तब है, ये समझो कि लास्ट ही टाइम चल रहा है उसका। तो हमने क्या घर में बताना था, पता तो हमें चल ही गया था। तो वो फिर कोई 7 सवा 7 बजे वो हमें छोड़ के चले गए। फिर हमने उधर जाके डेड बॉडी जमा करवाई है, कल वहाँ से लाए थे तो कल उनका संस्कार भी करवा दिया। ये सर उनकी छोटी सी बच्ची है, 1 साल 2 महीने की बच्ची है उनकी। तो मैडम उनकी अभी ठीक नहीं है, अभी उनको थोड़ा इलाज के लिए अभी लेके गए हैं विजयपुर। और बाकी आप देख लो जितने बंदे बैठे हैं हमारे, बहुत दुखरुम है। हम चीफ साहब ने क्या कहा, अभी किस तरह का आश्वासन दिया? चीफ साहब ने मेरे से तो कोई बात नहीं, बाकी भाइयों से हुई है बात। वो बोल रहे थे भाई हम लोग जितना भी हो सकता है इतनी मदद करेंगे। अभी तक मदद की कोई? अभी सर कोई नहीं मदद है, कोई नहीं है मदद। अभी उनके डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया जो डेली गुजर रहा ना वहाँ हमारी तरह। ये बीजेपुर डिवीजन के थे, उनके डिवीजन का कोई नहीं आया अभी तक। उनके डिवीजन में कोई नहीं आया अभी तक। कोई कल जो है ना उनके डेली बेजर आए थे जो हमारी तरह 9-9 हज़ार रुपये लगे थे ना। डेली वेजर जो उनके साथ थे वो आए थे, उधर संस्कार पे भी गए थे। इधर घर में कोई नहीं आया अभी तक। कोई जेई नहीं आया, कोई कुछ नहीं, फ़ोन तक नहीं आया उनका। फ़ोन कल भी लड़के देकर गए थे, उनका फ़ोन भी उधर गिर गया था जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, किसी ऑटो वाले को मिला था तो उसने घर भेजा है कल फ़ोन उनका। तो कल उधर बहुत सारे लड़के गए थे, कोई डिपार्टमेंट का, कोई जेई वगैरह, कोई ये वगैरह, कोई नहीं गया था। और सबसे अहम बात है कि आप छोटी बच्ची देख सकते हैं, 1 वर्ष और 2 महीने की ये बच्ची, और शायद जब से मैं बैठा हूँ 50 बार इसने अपने पापा का नाम ले लिया होगा। कि अब ये छोटी सी बच्ची को क्या पता है कि पापा, इसके पापा, क्योंकि बार बार सिर्फ ये पापा ही कह रही है। बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी ही कुछ, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं कि बार बार जो इस तरह से ही जो गरीब इंसान है वो बिजली के करंट से अपनी जो जान गंवा रहा है। क्यों ऐसी पॉलिसियां नहीं बनाई जा रही? अगर बिजली पे एक इंसान खंबे पे या ट्रांसफार्मर पे है तो क्यों नहीं कोई ऐसे, क्यों कैसे लाइट छूट जाती है? ये चीज़ चीफ साहब को देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो देखना पड़ेगा, क्योंकि
जैसे ही अभी कुछ दिन पहले भी जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तो हमने कई लोगों को मैंने कवर किया था कि जिनकी बाजू कट चुकी थी, टांग कट चुके थे, अपने शरीर के अंग गवा चुके थे। उस समय भी मैंने बोला था कि कोई पॉलिसी नहीं है, अगर किसी को करंट लगता है, अगर किसी की जान जाती है तो अभी चलो चीफ साहब ने आश्वस्त किया है कि जो कोई भी पॉलिसीज़ के तहत जितने भी उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। लेकिन पैसा हर चीज़ पॉलिसी के तहत तो चलता रहेगा, लेकिन जनाब घर परिवार के साथ आपको अटैच भी रहना बहुत ज़रूरी है। इनके घर में आपको कांटेक्ट भी करना चाहिए था। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हमारे घर में कोई अफसर नहीं आया, कोई भी अगर कोई आएगा, कोई फ़ोन करेगा तो इनको भी एक दिलासा मिलेगा, इनको भी एक अपनापन लगेगा कि यार अगर हमारे घर का कोई गया है तो डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ खड़े हैं। बड़ा दुख होता है ये चीज़ सोच के कि ऑफिसर इन डेली विज़र्स को, मैं बार बार पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ कि ऑफिसर डेली विज़र्स को काम करवाने के लिए, चाहे वो कोई भी डेली विज़र रहता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, फ़ोन पे रात दिन करते हैं, लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है या जब किसी चीज़ की इनको ज़रूरत होती है उस समय वो ऑफिसर इनके साथ खड़े दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देख के कि छोटी सी उम्र में ही अगर कोई किसी कारण, इसको मैं कारण ये कहूँगा कि लैक ऑफ जो कि इनकी कमियों के कारण अगर इस तरह से ना होती तो शायद ये चीज़ घटना ना होती। बार बार ऐसी दुर्घटनाएं हमें बार बार देखने को मिल रही है और कोई ना कोई जान चले जाती है या महत्वपूर्ण शरीर के अंग गवा देते हैं ये लोग। और चीफ साहब को ये चीज़ करना पड़ेगा कि आपने चलो स्टेप कदम आगे बढ़ाए हैं तो लेकिन कृपया करके ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि अगर बिजली पे जो इंसान चढ़ा है जब तक वो फीटर पे फ़ोन ना करे तब तक लाइन ना छोड़ी जाए। ऑफिसर कहीं होता है और जो लाइनमैन या बिजली का काम कर रहा होता है वो कहीं होता है। मैं हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग ऑफिसर्स के डिपेंड ना रहें, या तो ऑफिसर अगर साथ में है तो इस तरह से किया जाए कि ऑफिसर फीटर पे फ़ोन करे। बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती है? महीने में ना जाने जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो कितनी दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि किसी की जान चले जाती है और किसी के शरीर के सारे अंग चले जाते हैं और वो कार्य करने के लिए भी नहीं रहता और बार बार और उसको कुछ दिया भी नहीं जाता। लेकिन अभी तक जिस तरह से चीफ साहब ने, हमने भी कल देखा था कि चीफ साहब ने बताया है कि आश्वस्त किया है कि जिन जिन पॉलिसियों के तहत इनको जो जो कुछ होगा वो हम लोग देंगे। और जनाब चलो वो हम मानते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको दिलासा भी तो देना है, इनको प्रॉपर इनके टच में तो रहें कि आप लोग इनको फ़ोन करें, इनके घर परिवार के साथ अपने ऑफिसरों को भेजें यहाँ पे हाल चाल पूछने के लिए क्या कुछ चाहिए। जब तक आपकी सरकारी कार्य पूरे होंगे तब तक तो देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले घर परिवार में कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, जम्मू से 15-20 किलोमीटर दूर होगा, आना भी कोई मुश्किल नहीं है यहाँ से। अगर यही डेली विज़र पिछले कई वर्षों से ये अपनी सेवाएं दे रहा था इस डिपार्टमेंट में और उस जेईई और उन अफसरों के लिए काम कर रहा था, अपने राज्य के लिए काम कर रहा था, यूटी के लिए काम कर रहा था, लेकिन आपको भी चाहिए कि जब अगर कोई इस तरह की दुर्घटना हो गई है तो इनके साथ घर परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के इनका साथ दें। लेकिन कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह से इन घर परिवार वालों ने कहा है। आगे जी ये भी बिजली का शिकार हुए हैं, जी डेली बेच रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये खाना तक नहीं खा सकते। जी हाँ, जिस तरह से मैं हमेशा ये चीज़ दिखाता हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कौन सी पॉलिसियों के बीच में रह रहे हैं, क्या पॉलिसियाँ हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। हमेशा ये कहता हूँ कि उन एसी वाले कमरों से बाहर नहीं निकल पाते कि उनको ये चीज़ ये दुख कष्ट नहीं देख सकते। आप जवान इंसान है, यंग यूथ है ये, और हालात देख सकते हैं आप, क्या वो उठाएं कहाँ पे ड्यूटी। और मैं अफसरों को ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि जनाब अगर ड्यूटी देनी है तो इन लोगों की तरह दीजिए, कमरों से बाहर निकलिए, फील्ड में उतरिए, इन लोगों के हालचाल पूछिए। यही लोग हैं कि जो कार्य करते हैं। लेकिन कुछ अगर आप लोग फील्ड में होते तो ये हालात ना हो। बड़ा दुख होता। आपको कुछ मिला सर? सर कुछ नहीं मिला मेरे को। कितना समय हो चुका है? सर ये हो गया, 2011 में लगा था करंट, 2011 में। 11 में अभी तक कोई आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कहाँ के रहने वाले, कहाँ पे लगा था, कैसे लगा था? मेरे को लगा था सर लाइन फॉल्ट था, लाइन क्लियर कर रहा था तो पीछे किसी ने लगा दी, तो मैं पोल पे ही रहा। तो फिर वो गांव के लोग हैं, कमाला गांव है, वहाँ लगा मेरे को करंट। वहाँ का सरपंच था, उन्होंने मेरे को उतारा और वो बीजेपुर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से मुझे रेफ़र कर दिया जम्मू। जम्मू में 3-4 महीने रहा वहाँ।
तो क्या सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस समय जब सरकारें थी, क्योंकि सरकार थी उस समय, स्टेट थी, कोई पॉलिसी बनाई थी, कोई आपको कुछ दिया था? कुछ नहीं मिला उस समय, 1 रुपया भी नहीं दिया 1 गया? रुपया भी नहीं, कंपनसेशन नहीं मिला। पेड़ देखो ना, पेड़ देखो, बताएं, पेड़ बताएं। पेड़ देखो, देखो ये क्या जीने का लगा हुआ है, इधर देखो। जी, मतलब शायद पूरा शरीर ही पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, रहने दीजिए, पूरा शरीर ही जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। और बड़ा दुख होता है कि जिस तरह से सरकारें खेलती आ रही हैं आज तक गरीबों के फीलिंग्स के साथ, गरीबों के हितों के साथ, और कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। अब तो यूटी है, एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगा, कृपया देखिए इन गरीब लोगों को, देखिए जो, क्योंकि घर परिवार का दाल फुल्का चलता रहे उसके लिए ही, क्योंकि 9,000 रुपया आज इनकी सैलरी हुई है, उस समय तो बहुत कम रही। कितनी सैलरी थी उस समय? उस वक्त सर 4200 रुपया। 42 होती तो कितना खर्चा आया था? 3-4 महीने रहे होंगे, काफ़ी खर्चा आया होगा। काफ़ी खर्चा आया हुआ, घर से 2-3 आदमी जाते थे, किराया भी लगता था। फिर वो जो उन्होंने डाइट लिखी थी वो भी बहुत महंगी थी उस वक्त, 10-12 अंडे रोज़ के लिखे थे, 1 केजी दूध, तो मेडिसिन बहुत महंगी थी उधर, वो भी लेनी पड़ती थी अपनी। तो अभी आप कर रहे हैं काम? हाँ कर रहे हैं सर। जी, वही क्या पॉलिसियाँ बनाई हैं, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनको चीफ साहब के पास लेके आऊँ, क्योंकि जिस तरह से भी, इस तरह से बात तो चलेगी नहीं कि आप लोगों को ये अपनी जानें दे दें और आप लोग बैठे रहें और आगे पॉलिसियाँ चलाते रहें, आगे इन लोगों को करते रहें। शायद मैं कहता हूँ कि अगर प्राइवेट में भी कहीं लगा हो इंसान, तो वहाँ पे भी लाखों रुपए की इनकी इंश्योरेंस होती है, लेकिन आज तक नहीं दिखने को आई है। फिर भी चीफ साहब ने आश्वस्त किया है, और हमें भी यकीन है कि चीफ साहब ने रिटर्न में लिख के दिया है, जल्दी कुछ ना कुछ इनको जो इनका, क्योंकि जान तो वापस नहीं आएगी, लेकिन घर परिवार में जो दुखद घटना हुई है उसका थोड़ा सा हर्जाना तो कर सके, क्योंकि छोटी सी बच्ची है ये, मैं आप देख सकते हैं कि 1 साल की बच्ची है। आप माता जी हैं? जी, बड़ा दुख है इस चीज़ देख के, मगर दुखते है क्या कहना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन की? इंदा का पालन पोषण करना ऐसे क्या करना दसो। हूँ बेचारा ये एक लड़का है तो उसी दौरा पाँदा बेचारे की, तो उसकी भी नहीं दुआ पूरी होंगी, तो हूँ इन्हें ही कौन पालना, हूँ भी बच्चा होने वाला, कौन पालना उनकी कर, असर नहीं करन तो नोड़ी पालनी कौन करनी, जान तो उत्थे कमुआई है उनके बोल गए। जिस तरह से माता जी बड़े दुखित है, और साफ कहना है, सही कहना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहा जाएगा कि कृपया जो उनकी वाइफ है उनको परमानेंट जॉब ही दी जाए, क्योंकि 9,000 में कुछ नहीं बनेगा, छोटी सी बच्ची है। और इनका भी यही कहना है कि परमानेंट ही लगाया जाए, डेली वीज़ा लगाएंगे, फिर कब होगा क्या नहीं होगा और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कोई भी पोस्ट दी जाए लेकिन परमानेंट ही दी जाए। दुखद घटना हुई है और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन ही मरहम लगा सकता है, ऑफिस वाले ही मरहम लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही एक जो घर का कमाने वाला अगर सदस्य ही चले जाए तो वही घर परिवार दुख समझ सकता है। लोग तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो उस घर में रहते होंगे उस घर को ही पता होगा कि वो किन परिस्थितियों में गुजरेगा। तो वहीं एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इस आवाज़ को, इन जो भी परेशानियां हैं उनको आगे तक पहुंचाएं, ताकि ये घर परिवार वाले लोग भी कम से कम, जो हो चुका है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चा, जो घर परिवार पीछे छूटा है उनको उनका हक मिल सके, जस्टिस मिल सके, और कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाई जाए कि ऐसी दुर्घटना ना हो। और जिन लोगों के साथ, जिस तरह से भाई साहब मेरे पास बैठे हैं, कि कोई भी दुर्घटना हुई है, कृपया उस पर खासकर नज़र लगाई जाए और ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाए। इन लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ दिया जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हालात में ये लोग जी रहे हैं। परमानेंट तो करना दूर की बात है, और आपने भी कहा है कि अभी 1 महीने का समय भी लिया है, तो कृपया इनकी कुछ ऐसी पॉलिसियों को बनाया जाए, घटना ना हो, ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसा कुछ ना हो। और अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तो उनके लिए उसी समय पॉलिसियां जो ऐसी हों कि कभी भी कोई जो घर परिवार वाला है वो अपने घर परिवार को चला सके। शेयर और कमेंट और राय ज़रूर रखिएगा कि क्या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके और गरीब की जान जो ना जाए। शुक्रिया।